प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो में कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के अध्याय 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और इसका मान कितना आता है, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कई सालों से, कहने का मतलब मेरा ये है, परीक्षा में आता ही रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है और बहुत ही आसान है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दूँ, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ी बैड न्यूज़ के साथ, अर्थात बुरी खबर के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे सुबह मॉर्निंग में या न्यूज़ देखते होंगे टेलीविज़न पर, तो आज सुबह आपने पढ़ा होगा या न्यूज़ में देखा होगा जो अक्षय कुमार जी हैं। क्या समझ रहे हैं आप? अक्षय कुमार जो एक्टर हैं फिल्मी दुनिया के, वो अंधे हो चुके हैं। जी हाँ, ये बात सत्य है कि जो फिल्मी दुनिया के जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, क्या हो चुके हैं, वो अंधे हो चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो तमाम सारे स्टूडेंट के फेवरेट एक्टर भी होंगे। अधिकांश स्टूडेंट उनकी मूवी देखना पसंद करते होंगे, लेकिन वो आज के बाद अब कभी मूवी नहीं बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो जो लोग अक्षय कुमार को ज़्यादा लाइक करते हैं उनके लिए थोड़ी बैड न्यूज़ है। आगे उनका फिल्मी कैरियर क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी बुरी खबर है, और उन लोगों के लिए तो विशेष ज़्यादा बुरी है जो ज़्यादा अक्षय कुमार को ज़्यादातर लाइक करते हैं, अर्थात उनकी मूवी देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, सदमे में मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस मैंने अपने क्वेश्चन को सही ढंग से अर्थात बेहतर ढंग से समझाने के लिए ये आपसे कहा है। तो क्या मेरा मतलब है बेटा, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको फिल्मी दुनिया में ले गया, और मेरा क्या उद्देश्य था फिल्मी दुनिया में ले जाने का, आइए डिस्कस करते हैं। तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, ये जो शब्द अक्षीय है बेटा, इसी के लिए मैंने शब्द यूज किया है अक्षय कुमार। बात समझ में आई? अनुदैर्ध्य का मतलब मैंने बोला उनको क्या, अंधा बोला। बात समझ में आ रही है? तो कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि जब भी अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति आए तो आप समझ जाना कि सर ने हमें कौन सी बात बताई थी। सर ने बताया था कि अक्षय कुमार अंधे हो चुके हैं, क्योंकि बेटा मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी आपको तैयारी करनी ही करनी है। इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वैद्युत की तीव्रता अक्षय में आई है कि निरक्षय में आई है। तो आप याद रखना, अक्षय शब्द आप देखें तो समझ लेना कि वही आर्टिकल होने वाला है जो सर ने एक अक्षय कुमार एक्टर के नाम पर समझाया था। तो बेटा बिल्कुल टेंशन ना लें, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिल्म में कंटिन्यू बनाएंगे और बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उनके नाम से जोड़ा ताकि आपको याद रहे कि अक्षय यानी अनुदैर्ध्य है। इस नाम से आपको क्लियर हो जाएगा, जब अक्षय का शब्द आएगा तो आप समझ जाना कि हाँ ये वही आर्टिकल है जो सर ने आपको एग्जाम के माध्यम से समझाया था। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए, पहले हम फिगर की बात कर लें, थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे। तो फिगर में क्या है बेटा कि ये जो ए है और ये बी है, ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके ए सिरे पर प्लस की आवेश है और बी सिरे पर माइनस की आवेश है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, 2L है। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी होती है 2L होती है, ठीक है। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है ये O, ठीक है बेटा। तो एक L O से A तक है, दूसरा L O से B तक है। तो कुल मिलाकर के A से लेकर के B तक की दूरी कितनी है, 2L है। जब हम जोड़ेंगे एक L कितना हो जाएंगे बेटा, 2L हो जाएंगे। बात समझ में आई?
अब बात आती है बेटा इसकी अक्षीय स्थिति, एक होती है निरक्षीय स्थिति। तो मैं बताऊँ अक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है। ठीक है, अक्षीय का मतलब होता है बेटा कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये वैद्युत ध्रुव है, बात समझ रहे हैं, मेरा पेन ना समझ के आप ये समझिए ये वैद्युत ध्रुव है। ठीक, तो बेटा अगर हम इसकी बात करें अक्षीय स्थिति की, तो हम तीव्रता निकालते हैं इसके समांतर, यानी हम इस साइड को तीव्रता निकालेंगे या फिर इस साइड को तीव्रता निकालेंगे। बात समझ आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान से समझना। अक्षीय स्थिति, मान लीजिए ये कोई वैद्युत ध्रुव है, बात समझ में आई, तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता जो निकलती है इसकी अक्ष के समांतर निकलती है, यानी या तो तीव्रता हम इस साइड को निकालेंगे या फिर तीव्रता इस साइड को निकालेंगे। बात समझ में आई। अक्षीय स्थिति में एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीव्रता का जो व्यंजक निकालेंगे हम, तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या, तीव्रता निकालेंगे वैद्युत ध्रुव की अक्ष के समांतर निकालेंगे। समांतर में वो इस साइड को भी हो सकता है, यानी इसके राइट को भी हो सकता है, इसके लेफ्ट को भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम क्वेश्चन आ जाए कि निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में बेटा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर लंब समद्विभाजक के रूप में या तो तीव्रता ऊपर को निकलेगी या फिर तीव्रता नीचे को निकलेगी। बस समझ में आई। एक बार फिर समझिए कि अगर बात आएगी निरक्षीय स्थिति की, तो तीव्रता या तो हम इसके मध्य बिंदु से ऊपर की ओर निकाल लेंगे, बात समझ रहे हैं, या फिर हम निकालेंगे नीचे की ओर को। और निरक्षीय स्थिति को लंब समद्विभाजक स्थिति भी बेटा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इस नाम से उन्हें निरक्षीय स्थिति न बोल करके ये बोला है कि वैद्युत ध्रुव की लंब समद्विभाजक स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बेटा घबराएं बिल्कुल नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर निरक्षीय शब्द आए, ये लंब समद्विभाजक आए, तो तीव्रता आप तो या तो ऊपर निकालेंगे या आप अपने नीचे की ओर निकालेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे उसको, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ एडवांस में कि अगर अक्षय की बात आएगी, अक्षय कुमार की बात आएगी, तो हमें चलना है द्विध्रुव के समांतर। ठीक है, या तो इसके राइट में चलेंगे या फिर इसके लेफ्ट में चलेंगे। लेकिन अब बात है कि निरक्षीय की अर्थात लंब समद्विभाजक की, तो तीव्रता निकालेंगे या फिर हम निकालेंगे ऊपर की ओर को या फिर निकालेंगे नीचे की ओर को। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमने बताया कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके ए सिरे पर प्लस की आवेश तथा बी सिरे पर माइनस की आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, 2L है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, तो इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, बात समझ रहे हैं, इसका जो O है बेटा, इसका मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है उसका मिडिल पॉइंट क्या है बेटे, O है। बात समझ रहे हैं, यानी ए बी का मध्य बिंदु क्या, O है। तो O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, R दूरी पर, कोई बिंदु क्या है, P है। कहने का मतलब मेरा ये है कि वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से, ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है बेटा, वो R मैंने ये दिखाया, यानी O से जो R की O से जो P की दूरी है बेटा वो कितनी है, R है। यहाँ पे हमें वैद्युत की तीव्रता बतानी है। लेकिन बेटा यहाँ पे अब दो केसेस हमारे सामने हैं, एक तीव्रता निकाल लिया हमें धनावेश से यानी प्लस से, एक तीव्रता निकाल लिया हमें ऋणावेश से यानी माइनस से। ठीक है, तो हमने वैद्युत की तीव्रता में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से बेटा हमेशा दूर की ओर होती है। अगर हम बिंदु P पर तीव्रता की बात करें, बिंदु P पर तीव्रता की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो ये धनावेश के कारण अगर हम निकालेंगे धनावेश से, तो तीव्रता धन आवेश से दूर की ओर होती है। तो P से हम क्या चलेंगे, धनावेश अपना ये है, तो इस बिंदु P पर कोई बंदा, ऐसा समझ लिए कोई बंदा P पर खड़ा है और हमें प्लस आवेश से दूर चलना है, तो दूर की ओर चलेंगे, इधर की तो चलेंगे बेटा, इधर को आएंगे तो आवेश की ओर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम धन आवेश के कारण जो तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, वो क्या आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, यानी इस प्लस से हमें दूर को चलना होगा, क्योंकि तीव्रता धन आवेश से दूर की होती है, दूर की ओर होती है अथवा बाहर की ओर होती है। ठीक है, और एक बात याद रखें, इस धनावेश से यानी प्लस क्यू से इस बिंदु P की जो दूरी है बेटा वो क्या है, R-L है। क्या है, R-L है। कैसे निकाली है मैंने R-L, मैं भी आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझिए बेटा। O से P तक की दूरी क्या है बेटा, R है। ठीक है, आपको चाहिए कितनी, A से P तक की चाहिए, A से P तक की चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो L है, ये जो L है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो L है, ठीक है, पूरे R में से इस L को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब इतनी वैल्यू को हम घटा देंगे, तो अपने पास क्या रह जाएगा, R-L रह जाएगा। बस समझ में आ रही है, यानी यहाँ से O से लेकर P तक क्या है, R है, हमें आवश्यकता है A से लेकर P तक की, तो हम क्या करेंगे, पूरी भुजा में से यानी O से P में से
ओ से पी तक की जो दूरी है उसमें से हम क्या घटा देंगे, ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक बेटा क्या है, एल है, ये हम घटा देंगे। तो आपका निकल का आएगा आर माइनस एल। बात समझ में आ रही? यानी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अपनी आर, उसमें से हमने किसको घटा दिया, इस वाली ओ से लेकर ए तक को घटा दिया, यानी एल को हमने घटा दिया, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें है इतनी की आवश्यकता। हम जब प्लस आवेश से बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लस आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या है, तो बेटा वो कितनी है, आर माइनस एल है। ठीक है, और डायरेक्शन आएगी बेटा ए से पी की ओर, मतलब प्लस से दूर की ओर। ठीक है, दूर की ओर कहाँ जाएंगे, ईवन डायरेक्शन पे, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आइए अब दूसरी बात करते हैं। अब हम दूसरा केस क्या, माइनस क्यू आवेश भी इसके अंदर है। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी पर की दूरी हमें चाहिए, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या है, ठीक है, तो वो क्या है बेटा आपकी आर प्लस एल। कैसे है आर प्लस एल, आइए समझाते हैं बेटा। देखिए, इसका मध्य बिंदु जो ओ है, ओ से जो पी की दूरी है बेटा कितनी है, पी है, ओ से पी की दूरी कितनी है बेटा, वो आर है, सॉरी कितनी है, आर है। बस में आ रही, ओ से पी तक की दूरी कितनी है, देखिए यहाँ से आर है। ठीक है, डोडो लाइन से मैंने आपको करके दिखाया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पी से बी तक चाहिए, पी से बी तक। तो पी से बी तक बताने के लिए बेटा मैं क्या करूँगा कि जब मुझे इतना मालूम तो मैं इतनी वैल्यू और जोड़ लूँगा, यानी ओ से बी तक और जोड़ना पड़ेगा मुझे, तभी तो मैं यहाँ पे आऊँगा, तभी तो मैं पूरी निकल पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना, ओ से पी तक आर, तो आर में से एल को और जोड़ दो, तो आर प्लस एल हो जाएगा। यानी बिंदु पी से फिर बी की दूरी क्या हो जाएगी, यानी माइनस आवेश की बिंदु पी से दूरी हो जाएगी बेटा आर प्लस एल हो जाएगी। यानी इस वाले आर में, ये जो आर हमें दिया है, यहाँ से यहाँ तक जो आर है बेटा, ये आर, इस आर में हमें जोड़ना क्या, ये वाला एल हम जोड़ देंगे। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एल, इतना हो जाएगा, और प्लस आर ये हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बेटा, हो जाएगी क्या हो जाएगी बेटा, आर प्लस एल हो जाएगी फाइनल वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका है कि धनावेश से दूरी इसकी आर माइनस एल है, और माइनस आवेश से इसकी दूरी आर प्लस एल है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी लैंग्वेज को। लैंग्वेज में जो मैं अभी समझाऊँ वही बात मैंने लिख करके दिखाई है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं जिसको समझ में ना आया हो। माना ये भी एक वैद्युत ध्रुव, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी क्या वैद्युत ध्रुव है जो के प्रवृत्ताओं वाले माध्यम में स्थित है। इसका मतलब है कि निर्वात या वायु में नहीं है, किसी परावर्तित पदार्थ में, जैसे कांच है, मोम है, अभ्रक है, ये परावर्तित पदार्थ हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये निर्वात में ना होकर कहाँ है, किसी परावर्तित पदार्थ में है, और उसका प्रवृत्तांक वगैरह कितना के है। ठीक है, जिसके ए सिरे पर प्लस की आवेश है ऑलरेडी है, देखो बी सिरे पर माइनस की आवेश है ऑलरेडी, बी पर माइनस है, और दोनों आवेशों की दूरी 2l है, देखिए बिल्कुल 2l है, एक एल ये है बेटा, एक एल है, तो जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 2l हो जाएगा। ठीक है, माना वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ये खास बात है बेटा, कौन सी स्थिति में निकाल रहे हैं, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु ये ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कौन सी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु क्या है बेटा, पी है, यानी ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है। देखिए यहाँ से ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, क्या है, पी है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बस समझ में आई? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बेटा कि ये जो मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर हमें तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हम करते हैं, देखिए प्लस की आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। अब तीव्रता का सूत्र क्या है, तो बेटा हमने तीव्रता का मैन जब फार्मूला पढ़ा था कुछ दिन पहले, वो ये पढ़ा था, तीव्रता जाती है आर दूरी पर बेटा, जाती ई बराबर आता है आपका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत की तीव्रता का हमने फार्मूला निकाला था आर दूरी पर, किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता का। तो स्टूडेंट जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो लोग क्या करें कि मेरा जो मैंने पहले वीडियो बनाए हैं उन वीडियोज़ को पढ़ें, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वैद्युत की तीव्रता का जो व्यंजक होता है आर दूरी पर किसी बिंदु आवेश के कारण वो कितना होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, डायग्राम इसका मैंने कुछ इस टाइप से बनाया था, वहाँ पे मैं भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कोई बिंदु आवेश लिया था प्लस क्यू, और ये आर दूरी पर कोई बिंदु मैंने लिया था पी, और जब यहाँ तीव्रता निकाली थी तो बेटा ई का जो मान आया था, इस ई का जो मान आया था वो क्या आया था, ये वाला मान आया था। ठीक है, आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्लस क्यू की पी से दूरी कितनी थी, आर थी।
ठीक है, तो ये आर स्क्वायर हो गया था। लेकिन आज दूरी क्या है प्लस क्यू आवेश से, आज प्लस क्यू आवेश से दूरी बेटा आपकी आर माइनस एल, क्या है आर माइनस एल है, वो माइनस आवेश से क्या है आर प्लस एल है। तो देखिए अब मैंने लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो क्या होता है फॉर्मूला देखो 1/4πε0 E1 लिख रखा है क्योंकि मुझे दो वजह से निकालना है, एक बार प्लस से निकालना है, एक बार माइनस से निकालना है, ठीक है। तो इसलिए प्लस वाले के लिख रहा हूँ E1, तो क्या होता है ये 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। देखिए बेटा क्या होता है आर स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन आज हमें पता है कि प्लस क्यू आवेश से जो पी की दूरी वो क्या आर माइनस एल है, क्या है आर माइनस एल है। तो बेटा आर माइनस एल का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन बताएंगे बेटा, तो प्लस तीव्रता क्या होती है प्लस से हमेशा दूर होती है, एक बार समझ लेना तीव्रता की डायरेक्शन आपको पता नहीं चाहिए, आपको निकाल लेना चाहिए। धन आवेश से निकालना है, पी पर निकालना है, तो धन आवेश तीव्रता जो होती है धन आवेश से बाहर की ओर होती है, दूर की ओर होती है। तो हम चलेंगे ए से पी की ओर को, ए से पी की ओर को, यानी प्लस ए पे है, प्लस की वजह से ए पे है, तो हम दूर जाएंगे तो ए से भी इधर को जाएंगे, ए से पी की ओर को, तो ये तीव्रता आएगी बेटा ए से आपकी पी की ओर को, ठीक। अब चलेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, यानी ये जो आवेश है हम तीव्रता कहाँ देखेंगे पी पर देखेंगे फिर से, ठीक है। और आपकी दूरी क्या लेंगे बेटा आर प्लस एल लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 के और क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, बात समझ में आ रही है, आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये तो माइनस आवेश, तो बेटा आप ध्यान नोटिस कीजिए मैंने प्लस आवेश भी तो नहीं लिया है, बात समझ में आ रही है, मैंने धनावेश भी तो नहीं लिया है, यानी मैं जो आवेश ले रहा हूँ बिना उसके चिन्ह के ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये सदिश राशि है, इसकी दिशा बताना अनिवार्य है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ माइनस आवेश लिख भी लूँ तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात समझ में आई, इससे कोई भी प्रभाव ना पड़ेगा। याद रखें जब भी तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकालने की स्थिति में लें तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह यूज नहीं करना है, और अगर चिन्ह यूज कर भी लेंगे तो आर्टिकल को देखो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा कि हाँ माइनस लेने का कोई भी दायित्व नहीं था, उचित दायित्व नहीं था, क्योंकि हम माइनस अगर चिन्ह लेंगे तब भी हम वही कंडीशन प्राप्त करेंगे जो हम प्लस लेकर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उस टेंशन को साथ न लेकर के चल रहे हैं, उस टेंशन को यहीं पे ख़त्म करके चल रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई। क्योंकि बेटा कोई भी बंदा कोई भी काम करे या कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार करे किस लिए करता है, व्यापार में मुनाफे के लिए करता है, यानी उसमें प्लस करने के लिए करता है कि माइनस करने के लिए घाटे के लिए करता है, प्लस करने के लिए चलता है ना, बात समझ में आ रही है। आप लोग विद्यालय अभी तो फिलहाल नहीं जा रहे लेकिन जाएंगे कभी, इस बार चाहेगा तो आप वहाँ पर ज्ञान अपने ज्ञान को प्लस करने के लिए जाएंगे विद्यालय में या माइनस करने के लिए जाएंगे, वेरी गुड प्लस करने के लिए जाएंगे। तो वही फंडा बेटा यहाँ पे याद रखना कि हम जो लेकर चलते हैं दोनों प्लस आवेश लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और जबकि मैं आपको नोटिस में बता दूँ कि अगर माइनस आवेश ले भी लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस तीव्रता की आपको डायरेक्शन बतानी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने जो माइनस आवेश का तीव्रता निकाली बिंदु तो E2 का आना 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा ये आर स्क्वायर होता है मेन फार्मूले में, तो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी। और इसकी जो आर प्लस एल होगा, क्या होगा बेटा आर प्लस एल, देखिए आर प्लस एल है, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो हमने माइनस आवेश की जो पी से दूर है बेटा क्या आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल का क्या हो गया बेटा ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, क्या बतानी है बेटा इसकी दिशा बतानी है। अब तीव्रता जो होती है माइनस आवेश की ओर होती है, माइनस आवेश की ओर, तो माइनस आवेश है पी पर तीव्रता निकालना तो पी से किधर को होगी बी की ओर को, माइनस आवेश है ये ना, तो माइनस की ओर को चलना है, तो माइनस से पी से अगर कोई बंदा माइनस की ओर चला तो पी से बी की ओर को आएगा, क्योंकि माइनस आवेश कहाँ बी पर है, और तो हम चलेंगे पी से बी की ओर को, क्योंकि तीव्रता सदिश राशि होती है जिसकी तरफ माइनस आवेश की ओर होती है, प्लस से दूर होती है माइनस आवेश की ओर होती है, तो पी से हम माइनस की आवेश की तरफ चलेंगे तो इधर की ओर को तो आएंगे बी की ओर को, तो तीव्रता आएगी बेटा बी की ओर को आएगी, कहाँ से आएगी पी से, तीव्रता की डायरेक्शन, बात समझ में आई, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ देख रहे हैं हम कि E1 और E2 के मान देखिए बिल्कुल सेम है, ये अलग अलग हैं, बताइए
यानी 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर और 1/4 क्यू अपॉन आर का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता क्या होती है, आइए निकालते हैं आगे। तो लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। और एक बात और देख लें कि तीव्रता का मान इक्वल है, लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। क्या है, डायरेक्शन क्या है बेटा, अलग अलग है। यानी ये देखिए E1 का जो मान है वो इस साइड को है, ठीक है, और E2 का जो मान है वो इस टाइप को है। ठीक है, और समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि E1 की जो वैल्यू बेटा वो इधर है, E2 की जो वैल्यू वो इधर है। ठीक है, दिशाएं अलग हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी अलग है, क्योंकि इसमें क्या बेटा माइनस है, इसमें क्या है प्लस है। ठीक है, तो हम देखेंगे बिंदु P पर तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ये जो E लिखा है मैंने, अब मैं E की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा। तो E बराबर होता है, देखिए E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ठीक है, माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि बेटा ये जो तीव्रता की दिशा है, तीव्रता की दिशा है देखिए एक दूसरे के विपरीत है। वो तो E1 का तो मान है उस साइड को और E2 का मान है इस साइड को, जस्ट उल्टा है। बस समझ आ रही है, E1 है उस साइड को, E2 है इस साइड। अगर ये दोनों एक दिशा में होती, E1 इधर है E2 भी इधर होता तो ये जुड़ जाता, लेकिन अब दिशाएं क्या है इसकी बेटा विपरीत है। तो विपरीत जब दिशाएं होती हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, उनको आपस में घटा लेते हैं। ठीक है, ये जो माइनस का चिन्ह आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन का एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए आ रहा है। ठीक है, बस में आ रही है। और थोड़ी देर पहले मैं एक चीज़ बता रहा था कि अगर मैं यहाँ पे प्लस आवेश माइनस के चिन्ह ले लेता, ठीक है, मैं माइनस चिन्ह लेता, माइनस आवेश करता, फिर मैं परिणामी तीव्रता देखता है ना प्लस लगाता, तो देखो इस माइनस की इस प्लस से गुणा होती, फिर भी क्या हो जाता, माइनस ही होता जाता। समझ में आई मेरी बात। अगर मैं माइनस आवेश लेता, ठीक है, और यहाँ मैं प्लस लगाता, प्लस माइनस फिर भी क्या होता बेटा, माइनस हो जाता। बात समझ में आई। तो आइए देखते हैं अब हम मान रखेंगे E1 का, E1 और E2 के मान रखते हैं। ठीक है, तो E बराबर देखिए, E बराबर हो जाएगा आपका, E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू है आपकी बेटा 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान देखिए, E2 का मान देखिए आएगा 1/4πε0 के और Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अब देखिए बेटा इसमें कुछ वैल्यू कॉमन आ रही, क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, ओवरनिस्ट है, जैसे 1/4πε0 के और Q, 1/4πε0 के और Q, ये क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए कॉमन, ध्यान से समझें, घबराने की कोई बात नहीं है। 1/4πε0 के, यानी ये कॉमन हो गया बिल्कुल सारा, देखो ये दोनों में था, और ये Q भी देखो बेटा दोनों में, तो ये मैं Q भी ये कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ से जो बचा आपका बचा बेटा, यहाँ तो Q कॉमन होगा तो 1 बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा, यहाँ भी बेटा 1 बचा, ये बचागा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आइए आगे चलते हैं। तो E बराबर हम लिखेंगे इसको 1/4πε0 के और ये Q, तो बेटा यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा R की गुणा R से करेंगे R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और L गुणा L से करेंगे L स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, योगांतर वाला फार्मूला है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, A माइनस बी, A प्लस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, इसकी गुणा इधर को करेंगे, तो इसकी गुणा 1 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी R प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस अब इसकी गुणा हम इधर को करेंगे, तो इस वैल्यू की तो हो जाएगा ये R माइनस एल का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखिए क्या करते हैं हम, E बराबर 1 अपॉन, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 4πε0 के और ये Q, तो बेटा यहाँ पर समझें, ये बन गया A प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, ठीक है बेटा, फिर होता है B स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2AB, तो 2R
एल हो जाएगा। माइनस, हम इस माइनस को भी लगा के चल रहे हैं, ठीक है। एक लाइन आपको बढ़ा के समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बेटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ए का मान है आर, बी का मान है एल, माइनस के 2ab तो 2rl, ठीक है बेटा। और नीचे जो आपकी बात है वो ये आएगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा। आइए देखते हैं इसको अगले पेज पे क्या है। तो ये बात आप बिल्कुल पॉज करके नोट कर लें इतनी, और देखिए इसकी अगली लाइन क्या है। तो आइए देखिए, तो देख सकते हैं क्या है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ई बराबर हम पढ़ रहे हैं 1/4πε0 के, ठीक है। और ये क्यों है आपका बेटा ये, तो यहाँ पे क्या था आर स्क्वायर था आपका, आर स्क्वायर और आपका एल स्क्वायर प्लस के 2rl, ठीक है बेटा। ये तो रही आपकी पहली बात, यानी ये बात आई आपकी ये वाली बात। कौन सी बात, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl। अब इस बेटा इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो इसके अंदर के चेंज हो जाएंगे। जो प्लस की वैल्यू वो माइनस की हो जाएगी, ये जो माइनस की बेटा वो प्लस की हो जाएगी। तो बेटा ये दोनों प्लस के, ये माइनस हो जाएंगे, आर स्क्वायर ही माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर ही माइनस हो जाएगा, लेकिन जो माइनस का 2rl है ये प्लस का 2rl हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जब ये ब्रैकेट हटेगी इसके अंदर को हम गुणा करा देंगे। तो देखिए क्या मिलने वाला फाइनल आंसर हमें, ये मिलेगा हमें माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। और जो इसके अपन में चल रहा है बेटा वो अभी हम लिख लेते हैं। अपन में चल रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये आर स्क्वायर देखिए काय का प्लस का, ये काय का माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये एल स्क्वायर बेटा क्या है प्लस का है, और ये एल स्क्वायर काय का बेटा माइनस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा अपने पास बेटा, वो बचेगा ई बराबर 1/4πε0 के, और ये क्यू। देख बेटा 2rl तो ये बचे आपके, 2rl ये बचे और 2rl ये बचे, दोनों का प्लस का चिन्ह जुड़ जाएंगे बेटा। 2rl ये 2rl ये कितने हो जाएंगे 4rl हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा 4rl हो जाएंगे, ठीक है। और जो नीचे की चीज़ है बेटा आपकी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 4rl है बेटा मैं इसको लिखने वाला हूँ 2l गुणा 2r। बस समझ में आई। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और l और r आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करने वाला हूँ मैं नेक्स्ट लाइन में, ई बराबर 1/4πε0 के क्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यू को इसके अंदर ले जाऊँगा। तो देखिए क्या करूँगा मैं, समझे मेरी बात को। तो इसको जो मैं लिख रहा हूँ देखो 4rl को लिखूँगा 2l यानी 2l, तो l के साथ में q को भी ले लूँ तो 2ql हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो। अब ये क्या बचा आपका बेटा, अभी 2r ओवर बचा है, क्या बचा है 2r, तो बेटा वो 2r आपको गुणा में अभी भी ये रहा। बात समझ में आई। अब फिर समझें, ये जो 4 था 4 को लेकर 2 गुणा 2 अभी भी 4 हो गया आपका। क्यू और एल को, क्यू को और एल को मैंने साथ लिखा, क्यू एल हो गया। और जो इसका जो 2 बचा हुआ है 2 गुणा 2 तो आर जो आर ये आ गया आपका। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्यू आपका ये आ गया, एल भी आपका ये आ गया, और जो 2r था बेटा वो आपका ये आ गया। अब हम जानते हैं क्या, ये जानते हैं कि वट, ये हमने पढ़ा है कि यह पढ़ा हमने कि 2ql बराबर बेटा क्या होता है p होता है। क्या होता है p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इस 2ql की जगह में बेटा क्या लिख दूंगा p लिख दूंगा। जब मैं p लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू बचेगी, देखिए ध्यान से, e बराबर 1/4πε0 और ये k, तो 2ql को क्या बेटा लिखूंगा मैं p लिखूंगा, क्या लिखूंगा p इंटू ये बचा आपका 2r बेटा, ठीक है। और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा
अब क्या करने वाले हैं हम कि देखिए बेटा, अब ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आर स्क्वायर और एल स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आइए हम डायग्राम पे चलते हैं अपने। डायग्राम क्या है, देखिए अपना डायग्राम ये है कि आर का मान बेटा यहाँ से यहाँ तक है, आर यहाँ से यहाँ तक बेटा, तो बहुत ध्यान से समझना कि आर यहाँ से यहाँ तक है और एल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है ओ से पी तक, ओ से पी तक क्या है बेटा, आर है आपका, क्या है, आर है। और ओ से ए तक माने ये क्या है आपका बेटा, एल है। तो आप देख करके बताएं कि एल का मान अधिक है कि आर का मान अधिक है। आर ये है और एल ये है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है बेटा, छोटी, और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, बात समझ में आ रही है। तो अब करने क्या वाले हैं बेटा, अब ये करने वाले हैं कि इस एल स्क्वायर को, ठीक है, इस आर स्क्वायर की तुलना में, यानी इस एल को इस आर की तुलना में, क्योंकि आर ज़्यादा है और ये छोटा है यानी कम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, नगण्य कर देंगे। कैसे करते हैं नगण्य, आइए मैं आपको बताऊं। देखिए मैं लिखूंगा जो मैं आपको समझा रहा था कि चूंकि L इज लेस देन आर, L इज लेस देन आर, तब एल स्क्वायर मोर लेस देन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि L का मान छोटा है किससे, R से, तब एल स्क्वायर का मान और भी छोटा हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। कैसे करेंगे आइए समझाता हूँ मैं इसको। देखिए मान लीजिए आप 2 रुपीज़ की गुणा 2 रुपीज़ से करिए बेटा, कितना आएगा, 4 रुपीज़ आएगा, यानी मान बढ़ गया, बात समझ में आई। अगर मैं 2 की गुणा 2 से करूँगा बेटा तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक, मान बढ़ गया। अब मैं 20 पैसे की गुणा यानी 0.2 पैसे की गुणा 0.2 पैसे से कर रहा हूँ, यानी 20 पैसे की गुणा 20 पैसे से करूँगा तो फाइनल आंसर बेटा मुझे मिलेगा 0.04, 0.04। अब बेटा 0.04 कितना है, देखिए मैंने 20 पैसे की गुणा 20 पैसे से करी तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, 4 पैसे। बेटा ये 40 पैसे नहीं है, 4 पैसे, पॉइंट आगे की ओर हुए, याद रखना मेरी बात। तो यानी मान घट गया, यानी हमने बड़ी राशि की गुणा बड़ी राशि से करी तो उसका मान तो और भी बढ़ गया, क्योंकि 2 रुपये 20 पैसे की तुलना में तो बड़े हैं बेटा, समझें कि 2 रुपये 20 पैसे की तुलना में ज़्यादा हैं। तो जब मैं ज़्यादा की गुणा ज़्यादा से कर रहा हूँ तो उसका मान और भी ज़्यादा हो रहा है। अब मैं बात करूँ छोटे की, जैसा भी एल का मान आया था छोटा, अब मैं इसकी गुणा 20 पैसे की गुणा 20 पैसे से कर रहा हूँ तो मान बढ़ना चाहिए जैसे इसकी तरह बढ़ा, लेकिन बढ़ा नहीं बेटा, इसमें घटा। तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जब हम छोटी राशियों की आपस में गुणा करते हैं तो उनका मान और भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यही कारण है बेटा, इसमें यही फंडा था कि एल का मान छोटा है किससे, आर से, ठीक है। तो एल स्क्वायर का मान और भी छोटा हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। बस समझ में आई। और नहीं आई तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मान लीजिए कि ये 2 मित्र हैं, राम और श्याम, 2 भाई हैं, सॉरी, राम और श्याम। एक है राम और एक है आपके, मान लीजिए ये है आपके श्याम, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बेटा ये क्या छोटे हैं और ये बड़े हैं, मतलब ये छोटे भाई हैं और ये इनके बड़े भाई हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि इनको किसी फंक्शन में जाना है, ठीक है, इनको किसी फंक्शन में जाना है, ठीक है। जब फंक्शन में जाना है तो ये जाने के लिए कहते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, ठीक, अपने मम्मी पापा से ये बोलते हैं कि हम वहाँ उस फंक्शन में जाएंगे, जहाँ भी कोई शादी है या कोई दूसरा इनविटेशन है या कोई और तो त्यौहार वगैरह जो भी कुछ XYZ, लेकिन ये वहाँ पे जाने को कहते हैं मम्मी पापा से। मम्मी पापा राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है बेटा आप चले जाना। लेकिन जैसे ही ये जाते हैं घर से निकल कर तो ये जो इनके छोटे भाई हैं, ठीक है, ये आपके हो गए श्याम, ठीक है। तो इनके जो छोटे भाई हैं श्याम, जब ये घर से निकल के जाते हैं तो ये जिद करने लगते हैं, काहे की जिद करने लगते हैं कि मैं भी साथ जाऊँगा। बात समझ में आ रही है कि मैं भी वहाँ पे क्या करूँगा, तमंचे पे डिस्को करूँगा। समझ में आई मेरी बात, आई एम जोकिंग फॉर यू। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब ये किसी शादी में जा रहे हैं, ठीक है, तो जाने के लिए थे, तभी क्या हुआ कि इनके भाई ने देखा, अरे कि हमारे बड़े भाई साहब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। तो ये भी मम्मी पापा जिद करने लगे, नहीं कि भैया जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। बात समझ में आई। तो जब ऐसे कंडीशन पैदा हुई तो इन्होंने देखा कि ये चाहते थे कि मैं लेकर के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला जाऊँगा, अगर ये छोटा मेरे साथ जाएगा तो भाई मैं अपने आप को देखूँगा कि इसको देखूँगा, मैं नए नए लोगों से मिलूँगा, नए नए फ्रेंडों से मिलूँगा, ठीक है, तो मैं जब डिस्को करूँगा तो इसको कौन देखेगा वहाँ पे, मेरे साथ जाएगा तो ये।
तो ये बड़े भाई जो है नाराज़ हो गए, मम्मी पापा से बोल रहे कि नहीं, अगर ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। बस समझ में आ रही है कहने का चाह रहा हूँ। अब इनमें शर्त ये चल गई, अगर ये छोटा वाला भाई जाएगा तो भैया मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, आप चले जाओ। तो इससे मम्मी पापा के दिमाग में बड़ी टेंशन हुई कि भाई बड़ा बेटा फिर से नाराज़ हो रहा है, ठीक है, और भाई वहाँ पे जाना भी ज़रूर है, किसी के यहाँ से अगर निमंत्रण आया है तो, ठीक है। तो अब मम्मी पापा सोचते हैं कि अब क्या किया जाए कि ये झगड़ा बिल्कुल शांत हो जाए, ठीक है। तो करते क्या मम्मी पापा, किसी बहाने से इस छोटे वाले लड़के को दुकान पर ले जाते हैं या किसी और जगह ले जाते हैं, बहला करके आते हुए कुछ चीज़ दिखवाएंगे या यूँ दिखाएंगे, ठीक है, या गोलगप्पे खिला के लेकर आऊँ, दुकान पर लेकर जाऊँ, ठीक है। तो इसको बेचारे वो ले जाते हैं दुकान पे बहाना बना करके। तो बच्चा है वो छोटा है ना, वो मान गया कि चलिए मम्मी चल रहा हूँ मैं, वो तो ये तो चलेगा दुकान पे। अब इनको क्या मिल गया बेटा, मौका मिल गया, क्योंकि ये रह गए अकेले, क्योंकि वो छोटा तो जा चुका है मम्मी के साथ बाहर। तो अब ये निकल गए कहाँ, जहाँ से इन्विटेशन आया था। बस समझ में आ रही। तो बेटा ये चलेगा, ये रह गए, तो ये छोटे थे तभी तो रह गए बेटा। बस समझ में आ रही है यार, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटे थे इसलिए बड़े भाई इनको छोड़ गए, क्या कर गए, छोड़ गए, बड़े वहाँ पे चले गए। तो वही फंडा यहाँ पे था कि बेटा जो राशियाँ हैं छोटी होती हैं फीस के अंदर विशेषकर, उन राशियों को करते हैं हम छोड़ देते हैं, और जो बड़ी राशियाँ होती हैं उनको हम ले करके चलते हैं, यानी उनको हम महत्व देते हैं। तो बेटा ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी, जिसके लिए मैंने बताया कि छोटी राशियों को क्यों छोड़ा जाता है, ठीक है। बस समझ में आ रही है। तो देखिए मैंने लिखा चूँकि एल मोर लेस देन आर, यानी एल का मान आर से कम है, तब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, अर्थात छोटा हो जाएगा। अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य करने पर, नगण्य करने पर मतलब छोड़ने पर, जब नगण्य करेंगे तो क्या होगा बेटा, इस एल स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे। तो हटाने के बाद हमें क्या मिलने वाला फाइनली, देखिए ई बराबर 1/4πε0 के, ठीक है, और पी इंटू 2r अपॉन, अब आर स्क्वायर बेटा ये हुआ, इस एल स्क्वायर को हम छोड़ेंगे, हमने ले लिया स्क्वायर को, नगण्य का, नगण्य का मतलब छोड़ना, तो छोड़ देंगे, तो ये जो पावर है वो इसके ऊपर आ जाएगी, आर इसके ऊपर आ जाएगी, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ में आई बेटा। आइए अब देखिए क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 के, और 2 मैं आगे लिख रहा हूँ इसको, पी 2p आर, ये जो आर है 2 को मैंने आगे लिख दिया, 2p आर हो गया। अच्छा ये 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 घात हो जाएगी। तो 4 घात हो जाएगी, तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ r³ इंटू आर, एक घात मैंने अलग कर दी, क्योंकि क्या मिलेगा मुझे, r की घात 4 मिलेगी बेटा, तो मैं r की घात 4 को लिख सकता हूँ r की घात 3 इंटू r की घात 1 को लिखा नहीं जाता बेटा। बस समझ में आ रही है, यानी ये हो गया r की घात 3 इंटू आर, यानी ये 4 ही घात है, मैं आपको इधर समझा रहा हूँ, r की घात 4 को लिख सकता हूँ r³ इंटू आर। तो बेटा ये r इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपको मिलने वाला है वो क्या है, ज़रा ध्यान से समझें कि E = 1/4πε0 के, और ये हो गया बेटा 2p अपॉन r की पावर 3, r की पावर 3, ठीक है बेटा, r की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है बेटा। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और थोड़ी बात इसमें इंपॉर्टेंट और है, मैं वो बता देता हूँ आपको कि निर्वात और वायु के लिए मैंने आपको पहले नियम में बताया था, कूलाम के नियम में बताया था, के का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए के = बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा यहाँ 1 रखेंगे तो ये साइलेंट हो जाएगा, यहाँ साइलेंट हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास फाइनली, E = 1/4πε0, अब के को नहीं लिखेंगे, 1 की साइलेंट हो जाएगा, तो रह जाएगा बेटा 2p अपॉन r की क्यू। तो बेटा ये था आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। बात समझ में आ रही है।
तो अगर बेटा इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो मैं लिख करके दिखा सकता हूँ। सदिश रूप क्या हो सकता है, देखिए इसका सदिश रूप। वैसे तो आर्टिकल आपका यहाँ तक भी हो गया, आप यहाँ तक कर आएंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, सदिश रूप क्या होता है, फिर वेक्टर रूप होता है। यानी जो राशियाँ सदिश होती हैं इनको वेक्टर का साइन लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2p। तो p बेटा सदिश राशि है, मैंने p क्या वैद्युत द्रव्यगुण, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की होती है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। जिनको अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो मेरा पिछली वीडियो देखिए, फिर आपको ये 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सदिश राशि थी, इसके मैं वेक्टर का चिन्ह लगा दिया, और अपन में रह गया बेटा r⁴। तो बेटा ये था आपका वेक्टर रूप। क्या था यह, इसका वेक्टर रूप। यह मैं आकर के दिखा देता हूँ, यहाँ से क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ वेक्टर रूप को। ई बराबर, ये वेक्टर रूप चाहे ये यही चीज़ है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ इसलिए कन्फ्यूज ना हो कि सर ने दोबारा क्यों लिख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p सदिश राशि है, मैंने नहीं बताया, और r⁴ बेटा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये व्यंजक है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, और वो किसके कारण, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको बेटा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम आई है इस आर्टिकल में, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको दोबारा से इसका रिवीजन करा सकूं। तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही। धन्यवाद।